टेलिंग में, सेइंग टू को टेलिंग में बदल देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सर टू को टोल्ड में और सेइंग टू को टेलिंग में बदल देते हैं। लेकिन यदि इनके साथ यानी से, सेज, सेड या सेइंग के साथ टू का प्रयोग न हुआ हो, अगर इनके साथ टू का प्रयोग न हुआ हो तो इनको हम चेंज नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इनके साथ टू का प्रयोग हुआ हो तो इनको हम टेल, टेल्स, टोल्ड और टेलिंग में चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर इनके साथ टू का प्रयोग नहीं हुआ हो तो इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। पहला है, यह है आपका पहला सेंटेंस था। इसको आप लोग जो है सेट कर लीजिएगा दिमाग में कि कब टेल होता है और कब टेल नहीं होता है। तो फिर समझिएगा, अगर इनके साथ टू दिया गया है तो टेल, टेल्स, टोल्ड, टेलिंग में हो जाएगा। लेकिन अगर इनके साथ टू का प्रयोग नहीं हुआ है तो ए जो है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तब इन्हीं को लाकर रख देते हैं। ठीक है, अब यहां से आपका शुरू होता है रूल, कैसे हम चेंज करते हैं। तो जो पहला है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में सबसे प्रमुख नियम 3 है। पहला है टेंस चेंज, दूसरा है पर्सन चेंज और तीसरा है टाइम चेंज। ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट रूल हैं जो सब सेंटेंस के लिए अप्लाई होते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं उसमें है टेंस चेंज, पर्सन चेंज और टाइम चेंज। यह हर सेंटेंस में अप्लाई होते हैं, लेकिन हम इसको विस्तृत अध्ययन जो है हम असर्टिव सेंटेंस में करते हैं। ये लगते तो हर टर्न सेंटेंस में चेंज होते हैं, लेकिन इसका जो अध्ययन किया जाता है वो असर्टिव सेंटेंस में किया जाता है। तो जो हम पहला आज पढ़ेंगे वो हमारा पहला क्या है, आप थोड़ा सा जो है हाईलाइट करते हुए हेडिंग डालेंगे टेंस चेंज। क्या डालेंगे? टेंस चेंज। ओके, लेट स्टार्ट दिस। टेंस चेंज क्या होता है, तो पहले आप अगर बताने की कृपया करें कि टेंस क्या होता है। तो टेंस जो होता है यह किसी वर्ब के रूप को दर्शाता है, तो किसी वर्ब के फॉर्म को कैसे हम कब यूज करते हैं। ठीक है, तो हम उसी से पहचान लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से पहचान लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ लगे हुए वर्ब के फॉर्म से पहचान लेंगे या मीनिंग से पहचान लेंगे किस प्रकार का टेंस हो रहा है। तो ये आपको पता ही होगा। आगे हम चलते हैं टेंस चेंज का जो पहला नियम है। पहला नियम है उसको देखते हैं क्या है। कि टेंस चेंज में पहला नियम कहता है कि अगर, सुनिएगा ध्यान से और इसको नोट करिएगा, टेंस चेंज का पहला नियम कहता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यानी जो हम ही सेज टू मी, ही सेड टू मी वाला जो पार्ट होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का पहला यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, सुनिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम अभी टेंस चेंज पढ़ रहे हैं इसलिए केवल टेंस की बात करेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा टेंस चेंज में कि टेंस चेंज क्या है, कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है यह टेंस किसमें हो, प्रेजेंट में अथवा फ्यूचर में हो, फ्यूचर में हो तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेंस में क्या करेंगे, जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या करते हैं, इसके टेंस में नो चेंज। फिर से दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, he says to me, he says to me, एक किस टेंस में हुआ, says यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ। ये प्रेजेंट में है, चाहे यहाँ पे says है, चाहे it's saying होता, had said होता या has been saying होता, तो ये प्रेजेंट के चाहे जिस फॉर्म में उससे मतलब नहीं है, बस ये ध्यान देना को प्रेजेंट में है कि नहीं। तो प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।
कि राम इज ए गुड बॉय। अब ध्यान दीजिएगा कि राम इज ए गुड बॉय। तो ये हम देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? ही टेल्स मी दैट राम इज ए गुड बॉय। क्लियर हुआ कि ही टेल्स मी दैट राम इज ए गुड बॉय। इसी का एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मोहन will say to me they are playing in the field। ध्यान दीजिएगा कि राममोहन मुझसे कहेगा दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, कि मोहन मुझसे कहेगा किस टेंस में है? फ्यूचर में है। अब चाहे यहाँ पे विल से होगा, चाहे विल बी सेइंग होगा, या चाहे विल हैव सेड होगा, या विल हैव बीन सेइंग होगा, इसमें तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता चला गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मोहन बिल, यहां से टू है तो टेल मी दैट दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। ये दोनों नियम क्लियर हुए आपको? मतलब ये दोनों वाक्य। तो इस वाक्य को हम इस नियम को फिर से रिपीट करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था, यह रिपोर्टेड स्पीच था। तो इस वाक्य में जो टेंस था उसको हमने वैसे ही रखा है नियम के अनुसार, ठीक है। तो ये भी देखिए फ्यूचर में था, इसमें भी जो टेंस आया उसको हमने वही रखा है जो है टेंस के अनुसार, ठीक है। तो पूछिए नहीं तो हाँ उसको वीडियो बंद करिए। हाँ तो जैसे कि आपने पहला नियम देखा, अब इसी से रिलेटेड दूसरा जो नियम है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है टेंस, अब यहीं से है इसका मैटर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो, इसमें हो यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो, लेकिन ध्यान दीजिएगा ए है जो रिपोर्टिंग वर्ब, ये डायरेक्ट की बात हो रही है। यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, यानी रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट टेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय, यानी इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट में बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस टेंस को, यानी रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। इसका डेफिनेशन सुनिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ हो और रिपोर्टेड स्पीच में जो है आए हुए प्रेजेंट टेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। अर्थात अगर वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। तो कैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस को में इंडेफिनिट आए तो पास्ट टेंस में किस में चला जाएगा? पास्ट के इंडेफिनिट में। कंटीन्यूअस हो, आप लोग इसको कारण बना लीजिए, कंटीन्यूअस हो तो पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में परफेक्ट हो, यानी पास्ट परफेक्ट हो, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में,
और अगर प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, कंटिन्यूअस में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा फिर से इसको, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। अर्थात अगर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, कंटीन्यूअस हो तो कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या होगा कि, लेकिन ध्यान देने की बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस हो वह पास्ट में ही हो तभी ऐसा होता है। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो चेंज टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। इसको हम यहां पर रहने देते हैं, जो है आपके समझने के लिए अभी, जब तक इनडायरेक्ट में बदलते समय इसे कहा जाएगा ही सेड, ही सेड। अब देखिए से का सेकंड फॉर्म है सेड, यानी पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में, चाहे यहाँ पे ही सेड आ जाए, चाहे वाज सेइंग आ जाए, चाहे हैड सेड आ जाए, चाहे हैड बीन सेइंग आए, और पास्ट ही में है। ही सेड शी इज नॉट रीडिंग हर बुक, he said she is not reading her book। he said यानी वो रिपोर्टिंग हो, देखिए पास्ट टेंस में है, तो इसको तो हम सेड है तो सेड को सेड उतार देंगे, कि अगर सेड टू होता तो टोल्ड कर देते, नहीं तो सेड है तो सेड को हम सेड में ही उतार देते हैं। he said कंजक्शन लगा दैट, सी। अब देखिए इज नॉट रीडिंग, एक रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस। देख रहे हैं ना, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट का कौन सा टेंस है, इज नॉट रीडिंग, कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किस में बदल देंगे, पास्ट के कंटीन्यूअस में। तो प्रेजेंट में इज लगा है तो पास्ट में क्या लग जाता है, वाज नॉट रीडिंग बुक। क्लियर हुआ? वही है ना कि अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट टेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट में बदल देते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, कि राकेश सेड टू मी, मोहन has completed his homework। अब ध्यान दीजिएगा कि राकेश से टू मी, राकेश ने मुझसे कहा कि मोहन अपना होमवर्क पूरा कर चुका है। तो ये किस टेंस में है, ये हमारा देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राकेश टोल्ड मी, क्योंकि यहाँ पे से टू आ गया इसलिए टोल्ड हो गया। राकेश टोल्ड मी दैट मोहन, अब ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, पास्ट को किस में ले जाएंगे, पास्ट के परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट जब प्रेजेंट में हैड है तो पास्ट में हैड हो जाता है, मोहन हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, तो ये आपका जो है टेंस का दूसरा नियम था। एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं, कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस का देख लेते हैं कि जैसे कहा जाए, तीसरा, द टीचर सेड, द टीचर सेड, द टीचर सेड, द टीचर, जैसे देखिए तीसरा एग्जांपल है, द टीचर सेड राम हैज बीन प्लकिंग सिंस मॉर्निंग। टीचर ने कहा राम सुबह से खेत जोत रहा है, यानी सुबह से जोत रहा है। तो कहने का मतलब ये हमारा पास्ट प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। जब इसको हम इंडायरेक्ट बनाएंगे
द टीचर